हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान जो पार्ट 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज ये चैप्टर का पूरा आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए हम लोगों का रसायन विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कहने का मतलब है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, देखते हैं। अब देखेंगे कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरता है उन्हें अभिकारक कहा जाता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक जो पदार्थ होते हैं ना, उसे ही अभिकारक कहते हैं, जो कि वो रिएक्शन करते हैं तब जाकर हमें उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जबकि अभिक्रिया के द्वारा बने नए रासायनिक पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, नए रासायनिक पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसे लगा लेंगे क्योंकि बन नहीं रहा था। तो देखिए Mg प्लस O2 बराबर MgO। देखिए तो Mg और O2 जो है अभिकारक हैं। ठीक है, ये अभिकारक हैं और जो ये बना है ना इन अभिक्रियाओं के उपरांत, ये जो है उत्पाद है। ठीक है, ये अभिकारक दोनों हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और जो ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उत्पाद है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसका संक्षिप्त यानी छोटे में लिखेंगे, उसे ही हमारे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि ये लिखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए ये तो बड़ा हो गया, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। ठीक है, Mg प्लस O2 बराबर MgO। ठीक है, MgO यही हो जाएगा। देखिए आप लोग क्या करिएगा कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो क्या करिएगा, इधर हम लोगों का LHS साइड क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, और इधर उत्पाद। तो अभिकारक इधर लिख लेंगे और उत्पाद इधर, और बीच में इस तरफ का तीर लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाएं दोनों तरफ समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाएं दोनों तरफ समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। तो देखिए जो Zn प्लस H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस H2।
ठीक है। तो देखिए Zn प्लस H2SO4 इस तरफ हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। मतलब देखने को कहेंगे कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित होता है तो उसके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या जो रहती है समान रहती है। देखिए Zn जो है जिंक जो है यहाँ एक है, इधर भी जिंक एक ही है। SO4 इतना है तो जो SO4 भी इतना, H2 है H2 है। यह समीकरण संतुलित है। ठीक है, यह समीकरण क्या है? संतुलित है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी आती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला आएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का कहने मतलब कि अर्थ होता है संयोजन यानी जोड़ना, आपस में जोड़ना। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना। अब देखते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो या यौगिक हो संयोग यानी जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं Mg प्लस O2 बराबर MgO। ठीक है, Mg प्लस O2 बराबर MgO। देखिए तो ये संतुलित समीकरण नहीं है। देखेंगे Mg जो है यहाँ एक है, यहाँ भी Mg एक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? दो है, तो यहाँ भी दो करेंगे तो यहाँ दो लगा देंगे तो Mg भी क्या हो जाएगा? दो, तो लगा देंगे तो हो जाएगा समीकरण संतुलित 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये उदाहरण दे देंगे। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है। देखिए जिन अभिक्रियाओं के दौरान जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में दे देते हैं। देखिए एग्जाम्पल में CH4 प्लस O2 बराबर चिन्ह हो जाएगा इस तरफ CO2 फिर H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है, देखिए ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है ना, तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा। देखिए CH4 ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, संतुलित समीकरण है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये तो दे दिया कि श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होता है अर्थात तापमान घटता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान अगर ऊष्मा अवशोषित होगा अर्थात तापमान घटेगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखते हैं N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, प्लस ऊष्मा उसके बाद बन रहा है 2NO। ठीक है, 2NO। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखते हैं ना, वियोजन अभिक्रिया जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करते हैं तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है CaCO3, इस तरफ तीर लगा देंगे CaO प्लस CO2 और ऊष्मा की उपस्थिति में यह टूटेगा। देखिए
जो होता है ना वियोजन अभिक्रिया, वो संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक अनेक प्रकार के सरल उत्पाद में टूट जाता है। यही हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिस अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस अभिक्रियाओं में एक पदार्थ, मतलब कि कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, वो दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से अगर विस्थापित कर देगा तो वो विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो देखते हैं, हो जाएगा जिंक Zn प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4 बराबर हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। देखिए समीकरण यह संतुलित है। अब देखते हैं 4 नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या होती है आज हम लोग देखेंगे। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, AgNO3 को नमक NaCl, ठीक है, NaCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NaCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। मतलब देखने का क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl नमक। अब देखते हैं अभिक्रिया कराएंगे तो हो जाएगा NaNO3, ठीक है, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। अब देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया देखते हैं, जिस अभिक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कहने मतलब कह रहा है क्या, जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ये उल्टा कह रहा है, ठीक है, जिस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होती है, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कह रहा है जब कोई भी धातु अपने आसपास नमी, आर्द्रता, अम्ल से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, ठीक है, जब लोहे की नई वस्तु को लाते हैं तो वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन पर लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। जंग कहते हैं कि मतलब लोहे पुरान होंगे तो उस पर जंग लगेगा तो वो कैसा रंग हो जाता है, लाल भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। उसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। इतना ही था वीडियो।